नमस्कार मित्रों, एक बार फिर मैं आपके सामने और एक नया टॉपिक मैं आपके सामने लेके आया हूँ राजस्थान जीके का, जिसमें आगामी आने वाले जितने भी आपके एग्ज़ाम है, रीट का है, पटवार का है, चाहे आरएस का हो, चाहे आप पुलिस का भर्ती का देने जा रहे हैं, फर्स्ट ग्रेड का हो, तो ये बहुत इंपॉर्टेंट टॉपिक है। राजस्थान की हस्तकला, यहाँ से प्रश्न पूछे जाते हैं। तो आज इस वीडियो में मैं चीज़ें डिस्कस करूँगा और बहुत इंपॉर्टेंट चीज़ें डिस्कस करूँगा जो कि सीधे के सीधे एग्ज़ाम में पूछी जाती है। राजस्थान की हस्तकलाएं, यानी हाथों से जो कलाकृति की जाती है उसे हस्तकलाएं बोला जाता है। तो ठीक है, तो ये वीडियो काफ़ी इंपॉर्टेंट है। इससे पहले चित्रकला का टॉपिक था वो कंप्लीट हो चुका है, जाके देख लीजिएगा। आई बटन में लिंक मिल जाएगा आपको और प्लेलिस्ट भी बनी हुई है, पूरा देख लीजिएगा। वीडियो काफ़ी इंपॉर्टेंट होने वाले, आज की क्लास काफ़ी महत्वपूर्ण आप सभी के लिए। तो प्लीज़ इस वीडियो को लाइक कर दें और ज़्यादा से ज़्यादा अपने सभी दोस्तों को सभी सोशल साइट्स पर शेयर करें, जिससे हमारे बच्चे बहुत सारे जुड़ पाएँ और उनको ये फ़ायदा हो पाए। और चैनल पे अगर पहली बार विजिट की हो तो चैनल को सब्सक्राइब कर लें और बेल आइकन बटन को भी प्रेस करें, जिससे आने वाले मेरे जितने भी वीडियोज़ होंगी उनकी नोटिफिकेशन के द्वारा आपको जानकारी मिलती रहे। तो चलिए शुरू करते हैं राजस्थान की हस्तकलाएँ। तो सबसे पहले जो इम्पोर्टेंट, जितने भी इम्पोर्टेंट है, बहुत ज़्यादा क्वेश्चन बार बार रिपीटेड होते हैं, वो हम डिस्कस करेंगे। तो एक नाम आता है ब्लू पोट्री, ध्यान करना। पहले मैं बर्तन के ऊपर जो कलाकृति की जाती है ना, बर्तन वाली देख लेते हो कि बर्तन के ऊपर, ठीक है, कि बर्तनों के ऊपर जो कलाकृति की जाती है उनके बारे में पढ़ते हैं। कुछ पोट्रीज हैं, जैसे पहली पोट्री आ गई आपकी, कौन सी आ गई? पहली पोट्री में आपकी ब्लू पोट्री, ब्लू पोट्री, ठीक है। अब आप इसका दूसरा नाम ये भी है, देखिए ब्लू का मतलब क्या होता है? नीला, तो नीलाभ पात्रकला, याद करना, नीलाभ पात्रकला। सबसे पहले तो आपको ध्यान होना चाहिए कि किस पे की जाती है, ये बर्तन के ऊपर कलाकृति की जाती है। तो पहला क्वेश्चन यहाँ से बनता है कि इसमें कौन से रंग का समायोजन किया गया है? नील, ब्लू का मतलब नीला, तो नीला रंग इसमें प्रयोग किया जाता है। पहला प्रश्न तो ये बनेगा, हो जाएगा ये। दूसरा प्रश्न आपसे पूछेंगे ये प्रसिद्ध कहाँ की है? ब्लू पोट्री है, ये कहाँ की प्रसिद्ध है? तो आपका जो आंसर होना चाहिए वो है सांगानेर, यानी जयपुर। सांगानेर यानी कहाँ पर है? जयपुर की प्रसिद्ध है ब्लू पोट्री। नाम देखते ही याद आ जाना चाहिए। ये दो क्वेश्चन बड़े इंपॉर्टेंट है, बार बार रिपीट होते हैं। अब एक प्रश्न और बनेगा इसमें से, क्योंकि इसमें से कुछ चीज़ें अच्छी चीज़ें बनती है कि इसका प्रारंभकर्ता कौन था, इस कला का प्रारंभ किसने किया? तो आपको ध्यान में रखना, एक राजा था मिर्जा राजा मानसिंह। मिर्जा राजा मानसिंह, इस मिर्जा राजा मानसिंह ने इस कला को प्रारंभ किया था। यानी ईरान में ये पहले ये कला थी। कहाँ पे थी? जो ये जो ब्लू पोट्री कला थी, कहाँ थी? ईरान में फेमस थी। कहाँ पे थी? ईरान में। ईरान से ये मिर्जा राजा मानसिंह कहाँ लेके आया? पहले मुग़ल दरबार लगता था, मुग़ल जो दरबार लगता था वो लाहौर में लगता था। कहाँ लगता था? लाहौर में, लाहौर में लगा करता था। और लाहौर से ये मिर्जा मानसिंह कहाँ लेके आया? लाहौर से मिर्जा मानसिंह लेके आया सांगानेर में। तो ये बात भी आपको ध्यान में रखनी है कि इसका जो प्रारंभ करता था वो कौन था? मिर्जा राजा मानसिंह था। उसके बाद में एक राजा हुआ था राम सिंह। ध्यान करना, बहुत अच्छी चीज़ बता रहा हूँ मैं। राम सिंह एक राजा हुआ था जयपुर के काल के अंदर, जो मिर्जा राजा मानसिंह के बाद में। इसके काल के अंदर ये जो ब्लू पोट्री कला है धीरे धीरे लुप्त होना स्टार्ट होगी। तो इसने सोचा कि ये धब्बा तो मेरे ऊपर लगेगा, मेरे काल में ये चीज़ गायब हो रही तो मेरे ऊपर इल्ज़ाम आया। तो इसने क्या किया, अपने दो व्यक्ति, एक का नाम था कालूराम, क्या था? एक का तो नाम था कालूराम और दूसरे का नाम था प्लस में एक का था चूड़ामन कुमार, चूड़ामन कुमार। इन दोनों को क्या कहा कि आप जाओ कहाँ पर? दिल्ली। आप दिल्ली चले जाओ और दिल्ली में कहाँ, किसके पास जाना है? भोलाराम कुम्हार के पास जाना है, भोला कुम्हार के पास। क्यों भेजा भाई? क्योंकि जो भोला कुम्हार था ये दक्ष था, किसके अंदर? इस ब्लू पोट्री के अंदर ये दक्ष था। तो इन दोनों को ये कला सीखने के लिए भोला कुम्हार के पास भेजा। तो ये भोला कुम्हार के पास जाकर सीख के कहाँ आ गए? वापस सांगानेर में। अगर सांगानेर में वापस इस कला को जीवित कर दिया। तो इस तरह का प्रश्न घुमा के पूछा जाता है कि इस
ब्लू पोटरी का जो प्रारंभ किसने किया? मिर्जा मान सिंह ने। लेकिन ये प्रश्न घुमा के आपसे इस तरह से पूछेगा कि इस कला को पुनर्जीवित किसने किया था? याद रखना, पुनर्जीवित किसने किया था? तो इसका जो आंसर आपका होना चाहिए वो राम सिंह होना चाहिए। क्या होना चाहिए? राम सिंह। बहुत अच्छी चीज़ बता रहा हूँ, आपको देखने को कहीं नहीं मिलेगी। यहाँ से इस तरह का प्रश्न घुमा के पूछा जाए तो आपको ध्यान रखना, प्रारंभ करता तो मिर्जा राजा मान सिंह था, लेकिन इसको पुनर्जीवित किसने किया था? राम सिंह ने किया था। ठीक है, याद हो जाएगा। एक बार फिर देखें, नीले कलर का इसमें उपयोग किया जाता है, बर्तन के ऊपर ये कलाकृति की जाती है। प्रसिद्ध कहाँ की है? सांगानेर की है। प्रारंभ करता मिर्जा राजा मान सिंह था, पुनर्जीवित किसने किया? राम सिंह ने। अपने दो व्यक्ति कालूराम और चूड़ामन कुम्हार को दिल्ली भेजा भोला कुमार के पास सीखने के लिए। सीख कर कहाँ गए? सांगानेर में कलाकारी की। और ईरान से लाई गई थी मुगल दरबार लाहौर में, किसके द्वारा? मिर्जा राजा मान सिंह के द्वारा। एक प्रश्न और बनता है कि इस कला का जादूगर किसे कहा जाता है? बहुत बार पूछा जाता है कि जादूगर किसे कहा जाता है? तो ये था कृपाल सिंह शेखावत को कहा जाता है। कृपाल सिंह शेखावत को, याद रखेंगे इस बात को, बहुत ही इंपॉर्टेंट बात है ये। कृपाल सिंह शेखावत ये कहाँ का था? सीकर का था। कहाँ का था भी? सीकर का था। इसे ब्लू पोटरी का जादूगर कहा जाता है क्योंकि इसने ब्लू पोटरी के अंदर 25 कलर का यूज़ किया था, यानी 25 रंगों का इसने यूज़ किया था। तो ये भी प्रश्न पूछा जा सकता है, कहाँ का था? सीकर का था। इसलिए इसे पद्मश्री से भी सम्मानित किया गया था। किससे किया गया था? पद्मश्री से भी सम्मानित किया जा चुका। किसको? कृपाल सिंह शेखावत को। कहाँ का था? सीकर का था। ये थी ब्लू पोटरी के बारे में कुछ बातें। आपको इंपॉर्टेंट बातें याद रखनी है। कलर के बारे में प्रसिद्ध कहाँ की है, प्रारंभकर्ता कौन था, और पोटरियों में नहीं है, एक दो बातें हैं उसमें। पुनर्जीवित किसने किया, जादूगर किसे कहते हैं, कृपाल सिंह शेखावत को। ये प्रश्न काफ़ी बार रिपीट हो चुका है। चलिए ठीक है, तो पहले आपकी कला जो ब्लू पोटरी है वो आपको अच्छे से याद हुई होगी। ठीक, चलिए अब दूसरी देखते हैं। अब आती है ब्लैक पोटरी नाम से। एक ब्लैक पोटरी आएगी आपकी, एक कागजी पोटरी, एक सुनहरी पोटरी। ये जो बर्तन के ऊपर कलाकारी हो रही है उसके बारे में बता रहा हूँ। एक तो आएगी ब्लैक पोटरी, क्या आएगी, ब्लैक पोटरी, क्या आएगी, ब्लैक पोटरी आएगी। अब जो ब्लैक पोटरी इसमें क्या है, ब्लैक में कै है, तो कै का मतलब क्या हो गया, कोटा। तो ये कहाँ की प्रसिद्ध है, पहला प्रश्न तो यही बनेगा, कहाँ की प्रसिद्ध है, कोटा की प्रसिद्ध है। किस पे कलाकृति करते हैं, बर्तनों के ऊपर करते हैं। और कौन से कलर का यूज़ किया गया है, तो ब्लैक में काले रंग का यूज़ किया गया है। ये बातें आपको ध्यान में रखनी है। काला रंग कहाँ की प्रसिद्ध है, कोटा की। यही प्रश्न देखो हस्तकला में डायरेक्ट क्वेश्चन पूछेगा, घुमा के नहीं पूछेगा। घुमा के पूछेगा तो ब्लू पोटरी से पूछेगा, मैंने बता दिया आपको। कहाँ की प्रसिद्ध है, कोटा की है। ब्लैक माने काला रंग यूज़ किया गया और बर्तन के ऊपर कलाकारी की गई थी। एक और इसमें आएगी ब्लैक पोटरी के बाद में, ब्लू पोटरी के बाद में ब्लैक आ गई। और अब आती है आपकी कागजी पोटरी। ये कहाँ की प्रसिद्ध है भैया, पतले पतले कागज के समान बर्तन बनाए जाते हैं और उनके ऊपर कलाकृति की जाती है। तो ये भैया अलवर की प्रसिद्ध है। कहाँ की है, अलवर की प्रसिद्ध है, ध्यान रखना। एक और पोटरी आती है सुनहरी पोटरी। सुनहरी पोटरी, इसको सीधा ही आपको ध्यान में रखना है। ये कहाँ की है, बीकानेर की है। कहाँ की है भाई, बीकानेर की है। ये जितने मैंने पोटरी बताई है ये सारे की सारे किस पे की जाती है, बर्तनों के ऊपर की जाती है। अलवर की पोटरी कौन सी फेमस है, कागजी। उसके बाद सुनहरी पोटरी कहाँ की प्रसिद्ध है, बीकानेर की। और ब्लैक पोटरी कहाँ की प्रसिद्ध है, कोटा की। और ब्लू पोटरी कहाँ की है, सांगानेर की। यही डायरेक्ट क्वेश्चन पूछा जाता है। चलिए आगे बढ़ते हैं। चलिए दोस्तों अब आगे बढ़ते हैं। जैसे आपको पोटरीज़ के बारे में पता लगा, यहाँ के कलर कौन से हैं, कहाँ की प्रसिद्ध है, ये सीधा ऐसा ही प्रश्न पूछा जाता है। अब एक आती है आपकी थेवा कला, याद रखेंगे क्या आती है, थेवा कला। पहला ये प्रश्न बनेगा कहाँ की प्रसिद्ध है, तो आपको बताना है ये जो प्रसिद्ध है ये आपकी प्रतापगढ़ की। कहाँ की है, प्रतापगढ़ की है। तो याद रह जाएगा प्रतापगढ़ की थेवा कला प्रसिद्ध है। इस कला में क्या होता है कि कांच के ऊपर, कांच का कोई बर्तन होता है, कांच के ऊपर, कांच पर सोने का चित्रण, यानी सोना जो गोल्ड होता है ना, सोने का चित्रण किया जाता है। तो याद रह जाइएगा।
दूसरा प्रश्न ये पूछ सकते हैं, इस कला में किस तरह का कारीगरी की जाती है? सोने का चित्रण होता है कांच के ऊपर। इस कला का प्रारंभ किसने किया था? सोनी परिवार ने। या ऐसे इस तरह लिख सकते हैं कि प्रारंभ किसने किया था? तो आपको ध्यान रखना, सोनी परिवार। बस ये 3 इंपॉर्टेंट प्रश्न बनते हैं। सोने से पता है सुनार, यानी सुनार ही सोने का काम करते हैं, तो यहाँ से पता लग जाएगा सुनार यानी सोनी परिवार किया करता था। प्रतापगढ़ की फेमस है, कांच के ऊपर सोने का चित्रण किया जाता है और प्रारंभ करता है सोनी परिवार है यहाँ का। ठीक है, ये थी आपकी थेवा कला। अगली आती है टेराकोटा। टेराकोटा कला, पहले प्रश्न बनेगा कहाँ की प्रसिद्ध है भैया? कहाँ की प्रसिद्ध है? आपको ध्यान करना है, एक मोलेला गांव है, मोलेला गांव कहाँ का है? राजसमंद का। तो वहाँ की ये प्रसिद्ध है। कहाँ की प्रसिद्ध है? मोलेला गांव राजसमंद की प्रसिद्ध है। इस कल में क्या होता है? पकाई गई जो मिट्टी होती है, पकाई गई मिट्टी पकाते हैं ना, पकाई गई मिट्टी से क्या बनाते हैं? मूर्तियाँ व बर्तन बनाए जाते हैं। अब मिट्टी के बर्तन कौन बनाता है? घड़े हो गया, मटके हो गए ना, कुम्हार बनाता है। तो इसका जो कलाकार था वो था मोहनलाल कुमार। याद रखेंगे कौन था? मोहनलाल कुमार। बड़ी छोटी छोटी बातें सीधे सीधे एग्जाम में पूछेगा, और इसके लिए इसे क्या दिया गया था? पद्मश्री से भी सम्मानित इसे किया जा चुका है। तो ये भी आपको ध्यान में रखना है। थेवा कला कहाँ की है? प्रतापगढ़ में। क्या होता है? कांच पे सोने का चित्रण होता है, सोनी परिवार किया करता है। फिर आता है टेराकोटा कहाँ के? मोलेला राजसमंद की प्रसिद्ध है। मिट्टी के बर्तन बनाए जाते हैं, याद रह जाएगा। मिट्टी के बर्तन कौन बना? कुम्हार बनाता है, तो याद आ जाएगा कौन है? मोहनलाल कुम्हार नाम से पद्मश्री से सम्मानित किया गया था। ठीक है, चलिए अगला प्रश्न। और आपको इसकी जो PDF है दोस्तों, टेलीग्राम चैनल है मेरा, नीचे लिंक दिया गया डिस्क्रिप्शन में, ज्वाइन हो जाना, वहाँ पर मैं इसकी PDF अवेलेबल करवा दूँगा। अगली जो कला है वो मीनाकारी। क्या है? मीनाकारी। मीनाकारी का मतलब छोटी छोटी कलाकृतियाँ करना। क्या करना? छोटी छोटी कलाकृतियाँ करना। कहाँ की फेमस है? याद रखना, जयपुर की फेमस है। क्या होती है? जयपुर की फेमस है। और सोने के ऊपर चित्रण किया जाता है, सोने पर कलाकृति की जाती है। जैसे अंगूठी के ऊपर आपने देखा आपका नाम लिखा होता है, कोई डिज़ाइन बना होता है, कोई मूर्ति, छोटी छोटी चीज़ें कलाकृति वो की जाती है, मीनाकारी उसे बोलते हैं। जैसे हीरा जेवरात और सोने चांदी का जो काम है जयपुर में सबसे ज़्यादा, तो आपको मीनाकारी की बात ध्यान रखना है। कहाँ पर है? आपका जयपुर की ये प्रसिद्ध है और सोने पर कलाकृति की जाती है। दूसरी होगी आपकी, दूसरी क्या होगी? कुदरत सिंह इसका कलाकार था। कुदरत सिंह इस मीनाकारी का जादूगर था, इसलिए इसे भी क्या दिया गया था? पद्मश्री से सम्मानित किया गया था। तो याद रखेंगे, इसे भी पद्मश्री से सम्मानित किया गया। लेकिन आपसे ये प्रश्न इतना गहराई में नहीं पूछेंगे इन हस्तकला के अंदर, सीधा सीधा कहाँ की प्रसिद्ध है और क्या काम होता है यही पूछा जाएगा। एक आती है आपकी उस्ता कला। क्या आती है? उस्ता कला। अब आपको पता है मैंने चित्रकला के अंदर बीकानेर शैली को पढ़ाया था। बीकानेर शैली में एक चित्रकला थी उस्ता कला, तो ये बीकानेर की फेमस है। क्या की फेमस है? बीकानेर की फेमस है। क्या किया जाता है? ऊंट की खाल के ऊपर, ऊंट की खाल पर चित्रांकन किया जाता है, चित्रांकन किया जाता है, इसलिए इसे उस्ता कला बोलते हैं। इसके जो कलाकार हैं कौन है? एक तो अली राजा व रुकनुद्दीन। मैंने चित्रकला में टॉपिक पढ़ाया था उस्ता कला के बारे में। बीकानेर की फेमस है, ऊँट की खाल पर चित्र डिजाइन बनाए जाते हैं, आपको देखने को मिलेंगे ऊँट की खाल के ऊपर अलग अलग कटिंग सी। और अली राजा रुकनुद्दीन इसके चित्रकार हैं। तो इंपॉर्टेंट है, तीनों ही चीज़ें आपको ध्यान में रखनी है। तो ठीक है, याद हो जाएगा मीनाकारी, उस्ता कला। चलिए आगे बढ़ते हैं। चलिए दोस्तों, कुछ रंगाई छपाई से भी लेकर प्रिंट के बारे में आपसे प्रश्न पूछे जाते हैं। तो पहला जो प्रिंट है आप याद रखेंगे, बाड़मेर का प्रसिद्ध है। कहाँ का प्रसिद्ध है? कि बाड़मेर के अंदर दो प्रिंट प्रसिद्ध है। पहला तो अजरक प्रिंट। क्या हो गया? अजरक प्रिंट के नाम से आपको ध्यान, कहाँ का प्रसिद्ध? अजरक प्रिंट। और एक आता है मलीर प्रिंट। कहाँ आता है?
कि मलिर प्रिंट, ये दोनों के दो प्रिंट है। आपसे सीधा सीधा एग्जाम में पूछा है कि कहाँ के प्रसिद्ध है, तो ये बाड़मेर के प्रसिद्ध है। थोड़ा सा अगर देखा जाए तो इसके अंदर नीले कलर का प्रयोग होता है, इसमें किसका रंग का होता है, काले रंग का प्रयोग होता है, याद हो जाएगा। फिर चलते हैं जयपुर में। जयपुर के अंदर आपको ब्लू पाटरी तो प्रसिद्ध है, ये मैंने बताया था आपको। मीनाकारी भी जयपुर की प्रसिद्ध है, लेकिन जयपुर के सांगानेरी प्रिंट भी बहुत ही प्रसिद्ध है। सांगानेरी प्रिंट और एक आपका बगरू प्रिंट, बहुत बार रिपीटेड क्वेश्चन है बगरू प्रिंट वाला, याद रखना कहाँ का प्रसिद्ध है। तो आपको ध्यान में रखना जो ये बगरू प्रिंट है ये जयपुर का है। इसमें काले रंग का प्रयोग होता है और इसके अंदर प्राकृतिक रंगों का प्रयोग किया जाता है, रंगों का। हो जाएगा ठीक। फिर आपके कुछ प्रिंट और आते हैं, जैसे एक आता आपका बंदेज, दोनों साथ लिख देता हूँ, बंदेज तथा पोमचा, याद रखें, बंदेज तथा पोमचा। पोमचा ये कहाँ के प्रसिद्ध, दोनों के दोनों ये जयपुर के प्रसिद्ध हैं। कहाँ के प्रसिद्ध है भाई, जयपुर के प्रसिद्ध है, याद रखें। फिर आप आते चुनड़ी, चुनड़ी कहाँ की प्रसिद्ध है भैया, जिसके ऊपर रंगाई छपाई का काम होता है चुनड़ी, तो ध्यान में रखना चुनड़ी है वो जोधपुर की प्रसिद्ध है। कहाँ की प्रसिद्ध है भैया, जोधपुर की प्रसिद्ध है। मैं आपको ये विश्वास दिलाता हूँ कि सीधा सीधा ही प्रश्न आपसे पूछा जाएगा, कोई भी घुमा फिरा के प्रश्न नहीं पूछेगा, सीधा पूछेगा पोमचा कहाँ का प्रसिद्ध है, बंदेज कहाँ का प्रसिद्ध है, या सांगानेरी प्रिंट कहाँ का प्रसिद्ध है, अजरक प्रिंट कहाँ का प्रसिद्ध है, या बाड़मेर में कौन सा प्रिंट होता है, इनमें से एक ऑप्शन दे देगा आपको, है ना। तो इस तरह से ध्यान में रखना है। चलिए कुछ और देखते हैं। चलिए दोस्तों कुछ और हम रंगाई छपाई के और चित्रण हम देखते हैं। अब चित्तौड़गढ़ में चलते हैं। कहाँ पे चलते हैं, चित्तौड़गढ़ के भी फेमस है, 3 नाम आएंगे, दाबू, चलिए दोस्तों कुछ और हम देखते हैं रंगाई छपाई के चित्रण के बारे में। तो चित्तौड़गढ़ का देखते हैं। चित्तौड़गढ़ में, चित्तौड़ के अंदर एक तो आपका दाबू नाम से आएगा, दाबू, आजम और जाजम। सीधा सीधा आपको रखना कहाँ का प्रसिद्ध है ये प्रिंट, ये चित्तौड़गढ़ का प्रसिद्ध है। फिर आता है एक पिछवाइयाँ, याद रखेंगे पिछवाइयाँ कहाँ की प्रसिद्ध है, नाथद्वारा की। कहाँ पर, राजसमंद में। अब ध्यान से देखेंगे, ये पिछवाइयों के बारे में डिटेल से डिस्कशन किया था मैंने। कहा नाथद्वारा शैली के अंदर ये कृष्ण जी की लीलाओं को उकेरा गया है मूर्ति के पीछे कपड़े के ऊपर, उन्हें हम पिछवाइयाँ बोलते हैं। मैंने डेप्थ में चीज़ें बताई, तो चित्रकला का टॉपिक देख लेना, कुछ चीज़ें उनमें मैंने चित्र के बारे में बताया था। एक आता है फड़ चित्रण, आपका क्या आता है, फड़ चित्रण, काफ़ी इंपॉर्टेंट है। फड़ चित्र कहाँ का फेमस है, तो शाहपुरा भीलवाड़ा का फेमस है, भीलवाड़ा का फेमस है। क्या होता है, देवताओं की जीवनी है, उनको कपड़ों पे उकेरा जाता है, तो देवताओं की जीवनी है कि जो जीवनी है को कपड़ों पर उकेरा जाता है, उकेरना, ठीक है। जोशी परिवार यहाँ का जो फेमस है, जोशी परिवार किया करता है, जोशी परिवार करता है फड़ चित्रण भीलवाड़ा के अंदर, ये याद रखेंगे। और पार्वती जोशी थी, एक बहुत अच्छा प्रश्न बनता है, पार्वती जोशी पहली फड़ चितेरी महिला थी, बहुत अच्छा प्रश्न बनता है यहाँ से, तो ये आपको याद रखना है। हो जाएगा याद, बहुत ही मैंने वो चीज़ें बताई है जो बार बार एग्जाम में रिपीटेड होती रहती है। चलिए कुछ और देख लेते हैं दोस्तों। तो कुछ इम्पोर्टेंट और ये चीज़ें हैं, इनको और आप एक बार नज़र से निकाल लें कि जो बादला प्रसिद्ध है हस्तकला वो जैसलमेर की है, पेंचवर्क शेखावाटी का प्रसिद्ध है, तलवार हस्तकला जो है सिरोही की फेमस है, और लाख का काम जो चूड़े वगैरह बनाए जाते हैं हाथों पर लाख के, और पाव रजाई, एक रजाई मिलती है जिसमें सर्दी नहीं लगती, बिल्कुल पतली होती है, वो फेमस। दोनों के दोनों ये जो लाख का काम और जो पाव रजाई है वो दोनों के दोनों जयपुर की प्रसिद्ध है।
हाथी दांत का काम जोधपुर का फेमस है और कठपुतली आपका उदयपुर का फेमस है। तो बस ये वीडियो काफ़ी इंपॉर्टेंट है और इसी वीडियो से ही प्रश्न आपको देखने को मिलेगा। और कुछ इंपॉर्टेंट चीज़ें ऐसे तो बहुत सारी है जो कभी पूछे ही नहीं गए एग्जाम में उनसे, वरना तो वो चीज़ें करने की कोई आवश्यकता आपको नहीं है। ये वीडियो काफ़ी हेल्पफुल होगा आपको, कोई भी कॉम्पिटिटिव एग्जाम राजस्थान का आप दे देना। तो सारी की सारी मैंने हस्तकलाएँ आपको पढ़ा दी हैं जो कि एग्ज़ाम पॉइंट ऑफ व्यू से काफ़ी इंपॉर्टेंट है। कैसा लगा आज का वीडियो मुझे कमेंट करके ज़रूर बताना है। आपकी डिमांड पे मैंने वो चीज़ें डिस्कस की हैं, तो प्लीज़ आपका फ़र्ज़ बनता है कि आप दिल से हमें सपोर्ट करें और ज़्यादा से ज़्यादा शेयर करें हमारे चैनल को। तो चलिए नेक्स्ट जल्द मिलते हैं टॉपिक के साथ, तब तक के लिए धन्यवाद।